इस वीडियो में हम यजुर्वेद से संबंधित सामान्य जानकारी लेंगे। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें वेदों का सामान्य परिचय था और जो दूसरा वीडियो था उसमें ऋग्वेद से संबंधित सामान्य जानकारी थी। तो ऋग्वेद के बाद अब यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद और जो अन्य वीडियोस रहने वाले हैं, क्रमशः एक के बाद एक वीडियो रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो आपके पास पहुंचे, क्योंकि मैटर इकट्ठा करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है और पुराने पेपर्स को भी देखना पड़ता है कि क्या क्या पूछा गया है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो पेपरों का अलग से अभ्यास करेंगे, प्रश्नों का अलग से अभ्यास करेंगे। अभी यहाँ पर मैटर देख लें पूरा, और आप लोगों को ये याद करना है, जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये याद करना है, और जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए तो ये सामान्य है, क्योंकि वहाँ तो पूरा का पूरा सिलेबस भी इसका दिया हुआ है। चलिए चलते हैं। यजुः शब्द यज धातु से निष्पन्न है। धातु कौन सी है? यज धातु। और यजुः का अर्थ होता है यज्ञ या पूजा करना। यज्यते अनेन इति यजुः, अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ किए जाते हैं उन्हें यजुः कहते हैं। जिन मंत्रों से यज्ञ किए जाते हैं उन्हें यजु कहते हैं। अन्यताक्षरावशानो यजुः, ये बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं जिसमें अक्षरों की संख्या निश्चित ना हो वह यजुः है। यजुषाम वेद यजुर्वेदाः इति, अर्थात जो यजुषों का वेद हो वह यजुर्वेद है। एक और, यजुर्वेद में अधिकांशतः मंत्र गद्यात्मक हैं। याद रखना है आपको, कुछ मंत्र जो हैं वो पद्यात्मक हैं, अधिकतर मंत्र गद्यात्मक हैं। पतंजलि ने यजुर्वेद की 100 शाखाएं स्वीकार की हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पहले, महर्षि पतंजलि ने कितनी शाखाएं स्वीकार की हैं? तो इन्होंने 100 शाखाएं स्वीकार की हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद की 100 शाखाएं स्वीकार की हैं। शौनक ने चरण व्यूह में यजुर्वेद की 86 शाखाएं स्वीकार की हैं। दोनों की शाखाएं याद कर लेना है। इन्होंने 100 शाखाएं स्वीकार की हैं, उन्होंने 86 शाखाएं स्वीकार की हैं। यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वह अध्यर्यु उन्हें कहा जाता है। यजुर्वेद के मुख्य देवता जो हैं वो वायुदेव हैं। यजुर्वेद का मुख्य आचार्य, तो यजुर्वेद के जो मुख्य आचार्य हैं वो वैशंपायन जी हैं। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। तो ये आपको याद रखना है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। इनके जो मुख्य आचार्य हैं वो वैशंपायन जी हैं। ऋत्विक हैं, उन्हें अध्यर्यु कहा जाता है, और मुख्य देवता जो हैं वो वायुदेव हैं। आगे चलते हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में के विभाग का कारण। तो जिसमें सिर्फ मंत्र भाग हैं वह है शुक्ल यजुर्वेद। क्या कहा? जिसमें सिर्फ मंत्र भाग हैं वह शुक्ल यजुर्वेद है। और जिसमें मंत्र भाग व ब्राह्मण भाग दोनों वर्णित हैं वह कृष्ण यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के विनियोग, विवरण और व्याख्या भी है, ये कहा। शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है, या प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का विस्तृत परिचय देखें तो शुक्ल यजुर्वेद का अलग और कृष्ण यजुर्वेद का परिचय अलग से है। शुक्ल यजुर्वेद, वर्तमान में जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं केवल। माध्यन्दिन शाखा, जिसे वाजसनेयी शाखा भी कहा जाता है, और दूसरी कण्व शाखा। तो 2 शाखाएं ये अभी वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं हैं। जो माध्यन्दिन शाखा है इसे वाजसनेयी शाखा भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। इसका वर्ण विषय देख लें, क्या क्या विस्तार है इसका। तो इसमें कुल 40 अध्याय हैं, कुल अध्याय 40 हैं, 303 अनुवाक हैं और 1975 मंत्र हैं इसमें। दूसरी कण्व शाखा है, इसमें कुल 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक हैं और 2086 मंत्र या फिर इसमें कंडिकाएं हैं।
तो इस प्रकार से माध्यन्दिन शाखा हो गई और ये कण्व शाखा हो गई। दोनों का विस्तृत परिचय भी आपको याद कर लेना है। ये सामान्य जानकारी है दोनों शाखाओं की। 40 अध्याय, 303 अनुवाक, 1975 मंत्र। पूछ भी सकते हैं कि जो कण्व शाखा है, ये शुक्ल यजुर्वेद की कण्व शाखा में कितने अध्याय हैं, तो आपको वहाँ पर टिक करना होगा 40 अध्याय हैं, या अनुवाक पूछ लेगा तो 328 अनुवाक हैं। और इस बार थोड़ा सा अंदर से पेपर आएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे प्रश्नों के उत्तर देना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। माध्यन्दिन व कण्व शाखा का प्रतिपाद्य विषय समान है, केवल अध्याय या मंत्रों के क्रम में दोनों का अंतर है। यहाँ पर दिया हुआ है जो प्रमुख अध्याय हैं, शुक्ल यजुर्वेद के जो प्रमुख अध्याय हैं उनमें क्या क्या वर्णन है। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो 34वां अध्याय है, 34वें अध्याय के प्रारंभिक 6 मंत्रों में शिव संकल्प सूक्त है। शिव संकल्प सूक्त है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। 22वें से 25वें अध्याय में अश्वमेध यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। और जो 40वां अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। जो ईशावास्योपनिषद है, ये ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में वर्णित है। यह उपनिषद सभी उपनिषदों में प्रथम परिगणित है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना है कि 40वां अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद, और एक बार क्या कई बार पूछा जा चुका है ये। अब देखें शुक्ल यजुर्वेद का वांग्मय, तो ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, अरण्यक ग्रंथों में बृहदारण्यक है, उपनिषद में ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, 2 उपनिषद हैं। आगे चलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद का विस्तृत परिचय देखें। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं उपलब्ध हैं। अभी शुक्ल यजुर्वेद के बारे में देखा, अब है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं उपलब्ध हैं, जिसमें तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। तो जिसमें तैत्तिरीय शाखा है पहली, तैत्तिरीय शाखा का वर्णन देखें। तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड हैं, 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं, 631 अनुवाक हैं और 2198 कंडिकाएं हैं या मंत्र हैं। देखें ये विभाजन करना है, जैसे कि रामायण है वो कांडों में विभाजित है, फिर अध्यायों में विभाजित है, इसी प्रकार से इनका भी विभाजन ही है। जैसे पाठ होते हैं, पाठों में विभाजित होते हैं अपने किताबें, उसी प्रकार से यहाँ पर है। मैत्रायणी शाखा है, मैत्रायणी शाखा में 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं, 634 अनुवाक हैं और 3144 मंत्र हैं। इस शाखा में मंत्रों का स्वरांकन नहीं किया गया है, ये कहा। तो इस प्रकार से मैत्रायणी शाखा का आपको ये पूरा परिचय याद करना है। अगली शाखा है कठ शाखा। कठ शाखा में 5 खंड हैं, ये खंडों में विभाजित है, 5 खंड हैं, 40 स्थानक हैं, 843 अनुवाक हैं और 3091 मंत्र हैं। ये कठ शाखा है। अगली है कपिष्ठल शाखा। तो कपिष्ठल शाखा का वर्ण विषय देखें। कपिष्ठल शाखा में जो वर्तमान में अपूर्ण उपलब्ध है कपिष्ठल शाखा, इस शाखा में 6 अष्टक क्या का वर्णन है, 6 अष्टक हैं, 48 अध्याय उपलब्ध मिलते हैं और 9 से 24 अध्याय तक तथा 32, 33 और 43 अध्याय तक आंशिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो ये कपिष्ठल शाखा है। आगे चलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद का वांग्मय क्या है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो प्राप्त होते हैं वो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल ये प्राप्त होते हैं। अरण्यकों का देखा जाए तो तैत्तिरीय अरण्यक, मैत्रायणी अरण्यक, 2 अरण्यक प्राप्त होते हैं। अरण्यक ग्रंथों में 2 ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय अरण्यक और मैत्रायणी अरण्यक। उपनिषदों में तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेतरोपनिषद। तो इस प्रकार से ये उपनिषद हैं कृष्ण यजुर्वेद के। ये भी आपको याद कर लेना है ध्यान से, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद के
ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ है, बहुत सारे नाम भी दे देंगे वहाँ। तो आपको अरण्यक ग्रंथों का पूछ लेंगे तो अरण्यक लिखने पड़ेंगे, टिक करना पड़ेगा। उपनिषद पूछ लेंगे कि जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये किस वेद का उपनिषद है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वाङ्मय की चर्चा हुई। और जो सामान्य परिचय है, ये सामान्य परिचय यहाँ पर अपन ने पूरा देख लिया है, कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का। और यजुर्वेद से संबंधित ये सामान्य जानकारी आपको इतनी याद करना है। अब जो और जानकारी है वो आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से मिलेगी, जिसमें अलग अलग जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो और टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जानकारी आप लोग लिख लें, एक सामान्य जानकारी है, और इसके अलावा वैसे विस्तृत जाना पड़ेगा तो फिर वो अलग से है, लेकिन ये जानकारी आप लोग याद कर लेंगे तो इसी के अंतर्गत आपका पेपर इर्द गिर्द इसके घूमेगा। चलिए पुनः एक और वीडियो अपलोड करूँगा, इसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अगला सामवेद और अथर्ववेद, तो चारों वेदों का एक एक वीडियो रहेगा, जिसमें एक इसी प्रकार की जानकारी रहे जिससे आपका मैटर बहुत हद तक क्लियर हो जाए। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट एमए किया है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने शास्त्री आचार्य किया है तो उन्होंने पहले से ये सब पढ़ रखा है, लेकिन जिनका एमए हुई है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और पदों के हिसाब से आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो पुस्तकें ले लें और पुस्तकों से पढ़ाई करने की कोशिश करें। कई लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन सी पुस्तकें लेना है, तो वेद वेदांग से संबंधित जानकारी जिन पुस्तकों में हो वो पुस्तकें आपको लेना है। मैं अगले वीडियो में पुस्तकों के नाम भी आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सी पुस्तकें लेना है, क्योंकि ऐसे आपको पूरा मैटर नहीं मिलेगा, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मैटर दिया हुआ होता है। तो नेट की कोई बुक ले लें, तो नेट की बुक में आपको वेद वेदांग से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। 75 कोड वाली बुक ले लें, 25 वाली ले लें, देख लें आप उसमें सिलेबस में कि 75 कोड वाले में वेद वेदांग से संबंधित जानकारी कितनी है। और पुस्तकें आपको बहुत सारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी पुस्तकें ली थी, एक एक टॉपिक से संबंधित सभी पुस्तकें ली हैं। तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत गहराई से भी पढ़ना पड़ेगा, एक नॉलेज रखना पड़ेगा कि विषय क्या क्या पूछ सकते हैं वो लोग। चलिए मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। बहुत सारी जानकारी आपको देनी होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि विषय थोड़ा सा बताया है, जानकारी फालतू की बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी जानकारी भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर शेयर करें, जिससे और लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सकें।